अधिक धन कैसे प्राप्त करें? मैं हूं। मैं नहीं जानता। डॉक्टर हेवलेन के साथ मेरा अगला सेमिनार पहले से अलग था। जबकि संदेश अभी भी कार्यक्रमों या यादों को साफ करने और मिटाने के बारे में था, उनका दृष्टिकोण और भी अधिक आराम से और ऑफ कफ था। उन्होंने बेसबॉल पकड़कर शुरू किया और पूछा कि खेल का क्या मतलब था। एक घरेलू रन हिट करना, किसी ने कहा। जीतने के लिए, एक अन्य ने कहा। गेंद पर अपनी नजर रखने के लिए, मैंने कहा। बिल्कुल, डॉक्टर हेवलेन ने अपने मोटे हवाई उच्चारण में जवाब दिया। उन्होंने कहा, घरेलू मैदान पर जीत दर्ज करने या रन बनाने के लिए आपको हर समय गेंद पर नजर रखनी होती है। लेकिन आपके जीवन में बेसबॉल क्या है? सब चुप थे। आपकी सांस, किसी ने कहा। यह क्षण, किसी और ने कहा। डॉक्टर हेवलेन देख सकते थे कि हमें बिंदु नहीं मिल रहा था, इसलिए उन्होंने एक जवाब दिया, बेसबॉल दिव्यता है। उन्होंने कहा, आपको शून्य पर वापस जाने पर ध्यान केंद्रित करना चाहिए। कोई यादें नहीं, कोई कार्यक्रम नहीं। शून्य। प्रक्षालन, प्रक्षालन, प्रक्षालन। आप यहां केवल साफ करने के लिए हैं या साफ नहीं हैं। आप अपनी पसंद का सब कुछ चुन सकते हैं, लेकिन आप यह तय नहीं करते हैं कि आपको यह मिलता है या नहीं। आप दिव्यता पर भरोसा करते हैं कि वह आपके लिए सही काम करेगा। क्या आप देवत्व से बेहतर जानते हैं? मुश्किल से। जाने दो। स्वच्छ, स्वच्छ, स्वच्छ। मेरा इरादा ईश्वर के इरादे के साथ संरेखण में होना है, मैंने डॉक्टर हेवलेन को बताया। तुम्हारे लिए अच्छा है, यूसुफ। इरादे सीमाएं हैं। आप तय करते हैं कि आप एक फ्रंट पंक्ति पार्किंग स्थान चाहते हैं। आप इसका इरादा रखते हैं। लेकिन दिव्यता आपको 1 मील दूर एक पार्किंग स्थान देती है। क्यों? क्योंकि आपको अधिक चलने की जरूरत है। जाने दो। स्वच्छ, स्वच्छ, स्वच्छ। मैं डॉक्टर हेवलेन के साथ 2 और दिन बिताता हूं। कमरे में 13 लोग हैं। पूरा ध्यान इस बात पर है कि समस्याएं कैसे होती हैं। आपको हमेशा समस्याएं होंगी, वह घोषणा करता है। मैं उस बयान का विरोध करता हूं, लेकिन इसे वैसे भी लिखता हूं। स्वच्छ, स्वच्छ, स्वच्छ। समस्याएं यादों को फिर से खेलना है, वे कहते हैं। यादें कार्यक्रम हैं। वे सिर्फ तुम्हारे नहीं हैं। वे साझा किए जाते हैं। स्मृति को जारी करने का तरीका देवत्व को प्यार भेजना है। दिव्यता सुनती है और प्रतिक्रिया देती है, लेकिन सभी के लिए सबसे अच्छे तरीके से, सभी के लिए सही समय पर। आप चुनते हैं, लेकिन आप निर्णय नहीं लेते हैं। देवत्व तय करता है। मुझे समझ नहीं आया। स्वच्छ, स्वच्छ, स्वच्छ। मार्विन फिलीपींस के एक खुश, मोटे तौर पर मुस्कुराते हुए साथी उठता है और बताता है कि वह किसी को कुछ भी बेचने की कोशिश नहीं करके 1 साल में $150 मिलियन मूल्य की लग्जरी कारें बेचता है। वह जो कुछ भी करता है वह साफ है। मैं बस इतना करता हूं कि पूरे दिन आई लव यू कहता हूं, वह अपनी अंग्रेजी में बताते हैं। मैं लोगों की बात सुनते हुए सफाई करता हूं। मैं बस साफ, स्वच्छ, स्वच्छ करता हूं। हमेशा सफाई करें। आप कुछ भी इरादा नहीं रखते हैं? मैंने संदेह करते हुए पूछा। मुझे लगता है कि वह कम से कम कारों को बेचने का इरादा रखता है, क्योंकि यह उसका काम है। कभी नहीं, उसने जवाब दिया। कोई उम्मीद नहीं। मैं बस काम करने और सफाई करने के लिए दिखाई देता हूं।
स्वच्छ, स्वच्छ, स्वच्छ। मैंने आपके और मेरे जैसे औसत लोगों द्वारा सफाई के बारे में कहानियां सुनने में 2 दिन बिताए, लेकिन यह सब स्वीकार करना बहुत मुश्किल है। बस साफ करो और कहो मैं तुमसे प्यार करता हूं और दुनिया बदल जाती है। क्या आप अधिक कार बेचते हैं? क्या आप अधिक पैसा कमाते हैं? ना। डॉक्टर हेव लेन कहते हैं, आप इस सब के लिए पूरी तरह से जिम्मेदार हैं। यह सब तुम में है। यह सब, कोई अपवाद नहीं। आपको इसे साफ करना होगा या यह साफ नहीं होता है। आतंकवाद पर सफाई। स्वच्छ, स्वच्छ, स्वच्छ। अर्थव्यवस्था पर सफाई। स्वच्छ, स्वच्छ, स्वच्छ। क्लीन ऑन करें, रिक्त स्थान भरें। स्वच्छ, स्वच्छ, स्वच्छ। डॉक्टर हेव लेन कहते हैं, यदि यह आपके अनुभव में है तो यह आप पर निर्भर करता है कि आप इसे साफ करें। जब मैं एक ब्रेक लेता हूं और यह देखने के लिए घर पर फोन करता हूं कि नेरिसा और हमारे पालतू जानवर कैसे कर रहे हैं, तो नेरिसा ने मुझे यह कहकर चौंका दिया कि उसने मेरे लिए एक आश्चर्य बनाने में दिन बिताया। उसके पास करने के लिए एक लंबी सूची थी। मेरे लिए कुछ भी बनाने की संभावना नहीं लग रही थी। यह क्या है? मैं पूछता हूं। एक बड़ा आश्चर्य। मुझे बताओ। आप 1 लाख वर्षों में कभी अनुमान नहीं लगा पाएंगे, वह कहती हैं। मुझे अनुमान मत लगाओ। मेरे पास 1 लाख साल नहीं हैं। इससे पहले कि मैं आपको बताऊं कि उसने क्या कहा, मुझे 1 सेकंड का जवाब देना चाहिए। नेरिसा अपनी प्लेट पर इतनी सारी परियोजनाओं के कारण तनाव में है। वह नहीं रह सकता। वह मेरे लिए एक वीडियो पर काम कर रही है और एक ग्राहक के लिए दूसरा। उसने सॉफ्टवेयर बनाया जिसे वह बढ़ावा देना चाहती है। जब मैं दूर रहता हूं तो उसके पास घर और घर भी होता है। उनके पास अपने दिन की योजना बनाने के लिए मुश्किल से समय है, उनकी कई परियोजनाओं पर काम करना तो दूर की बात है। तो मेरे आश्चर्य की कल्पना करें जब उसने मुझे निम्नलिखित बताया। मैंने तुम्हारी अलमारी को अलग कर दिया और इसे फिर से बनाया। स्वच्छ, स्वच्छ, स्वच्छ। मैं स्तब्ध हूं। मेरी अलमारी की सफाई करना उसकी कार्य सूची में या यहां तक कि मेरी सूची में भी नहीं था। मैंने तुम्हारे सारे कपड़े उतार दिए, अलमारियों को उतार दिया, नई अलमारियों का निर्माण किया, अपने कपड़ों को फिर से बनाया, अपने ढेर किए हुए कपड़ों को हैंगर पर रखा और फर्श पर मौजूद कपड़ों को फिर से व्यवस्थित किया। यह मेरे लिए उतना ही चौंकाने वाला है जैसे कि उसने मेरे लिए $5 मिलियन का चेक छोड़ दिया हो। यह अविश्वसनीय था। तुमने यह सब क्यों किया? मैंने पूछा। मैं इसे कुछ समय के लिए करना चाहता था, उसने जवाब दिया। वह यह करना चाहता था। शायद ऐसा ही है। लेकिन उसके पास समय नहीं था। यह नीले रंग से निकला था। डॉक्टर हेव लेन कहते हैं कि जब आप यादों को साफ करते हैं तो जो आता है वह प्रेरणा है। नेरिसा स्पष्ट रूप से मेरी अलमारी को साफ करने के लिए प्रेरित थी। यह एक रूपक और प्रमाण है कि आंतरिक सफाई बाहरी परिणामों की ओर ले जाती है। आप यह इरादा नहीं कर सकते कि बाहरी परिणाम क्या होंगे। फिर आप चुन सकते हैं, लेकिन आप निर्णय नहीं ले सकते। बाद में डॉक्टर हेव लेन के मोटल रूम में वह और मैं गुरु और शिष्य की तरह बैठते हैं। एकमात्र बात यह है कि वह मुझे गुरु की तरह व्यवहार करता है। यूसुफ, तुम परमेश्वर के मूल 10 में से एक हो। मैं हूं। मैं खुश हूं लेकिन स्वीकार करता हूं कि मुझे नहीं पता कि वह किस बारे में बात कर रहा है।
आप लोगों में परमात्मा को जगाने में मदद करने के लिए यहाँ आए थे, वह बताते हैं। आपका लेखन कृत्रिम निद्रावस्था का है। यह आपका उपहार है। लेकिन वहाँ और भी है। और अधिक स्वच्छ, स्वच्छ, स्वच्छ। आप व्यवसाय के लिए जे मैन हैं, वे कहते हैं। क्या आप जानते हैं कि यह क्या है? मेरे पास कोई सुराग नहीं है और मैं उसे ऐसा नहीं बताता। आप व्यवसाय के यीशु हैं, वह कहता है, परिवर्तन के लिए बिंदु आदमी। जैसा कि वह बोलता है, मैं सोच रहा हूं कि बेहतर होगा कि मैं इस बातचीत को अपने तक ही रखूं। कोई भी इस पर कभी विश्वास नहीं करेगा। मुझसे नहीं होगा। स्वच्छ, स्वच्छ, स्वच्छ। जब मैं मोरनाह के साथ था, वह कहता है, कहुना के साथ अपने वर्षों को दर्शाते हुए, जिसने उसे आज सिखाए जाने वाले होपोनोपोनो के अद्यतन रूप को सिखाया, मुझे लगा कि वह पहले 5 वर्षों के लिए पागल थी। लेकिन फिर एक दिन यह विचार गायब हो गया। डॉक्टर हेव लेन की शैली बड़बड़ाने वाली, काव्यात्मक और दूरदर्शी है। वह एक ही समय में अपने मस्तिष्क के दाएं और बाएं किनारों का उपयोग करता है, जबकि हम में से बाकी एक या दूसरी तरफ झुकते हैं। वह मुझे यह बताने से लेकर मोरनाह के बारे में बताने तक जाता है कि मैं व्यवसाय का उद्धार करता हूं। अपने तरीके से यह कृत्रिम निद्रावस्था है। मैं हैरान हूं। मुझे और अधिक चाहिए। आपके सिर के चारों ओर एक पुष्पांजलि है, जोसेफ, वह कहता है, कुछ चीजें देखते हुए जो मैं नहीं देखता या महसूस नहीं करता हूं। यह ईगल की तरह पैसे के प्रतीकों से बना है। किसी कारण से मुझे उसे एक अंगूठी दिखाने की इच्छा महसूस होती है, जो मैं पहनता हूं। यह प्राचीन रोम से 2500 साल पुरानी एक ठोस सोने की अंगूठी है। वह अपना हाथ पकड़ता है और मैं उसे उसकी हथेली पर रखता हूं। अंगूठी पर शब्द लैटिन है, मैं समझाता हूं। फिडेम का मतलब विश्वास है। डॉक्टर हेव लेन चुप है क्योंकि वह अंगूठी पकड़ता है। ऐसा लगता है कि वह छवियों या छापों को प्राप्त कर रहा है। मैं शांत हूं, जबकि वह रिंग में ही ट्यूनिंग कर रहे हैं। आप पिछले जन्म में एक महान वक्ता थे, वे कहते हैं। लेकिन आपको भीड़ द्वारा मार दिया गया और मार दिया गया। यह अंगूठी आपके लिए उस स्मृति को ठीक कर रही है। यह दिलचस्प है। अतीत में मुझे अक्सर एक महान वक्ता होने की चमक मिलती थी, लेकिन मुझे आज सार्वजनिक बोलने से डर लगता था क्योंकि बोलने के बाद मुझे अतीत में मार दिया गया था। मैंने सोचा कि यह एक अहंकार डिजाइन की गई स्मृति थी, न कि पिछले जीवन। किसी तरह डॉक्टर हेव लेन ने मेरी अंगूठी पकड़कर स्मृति को उठाया। मैं शायद ही कभी इसे पहनता हूं, मैं स्वीकार करता हूं। इसे पहनो, वह कहता है। हमेशा वह अंगूठी को घूरता है। यह आश्चर्यजनक है, वे कहते हैं। यह अंगूठी एक मरहम लगाने वाले द्वारा पहनी गई थी, जो अपने आप को जाने का मूल्य जानता था। मैं मोहित हूं। डॉक्टर हेव लेन के पास वास्तविकता के तूफान में एक शांत समुद्र की आभा है। जबकि दुनिया घूमती है, वह अभी भी लगता है। वह अपने दिल की बात कहते हैं, जो कुछ भी आता है और जो कुछ भी कहा जाता है, उसे स्वीकार करते हैं। वह मुझे घूरता है और मेरे पैरों को देखता है। यूसुफ, मेरे परमेश्वर, मुझे आपके चरणों में बैठना चाहिए, वह कहता है, जो कुछ भी वह मुझ में देखता है, उससे वास्तव में प्रेरित होता है। आप भगवान की तरह हैं। स्वच्छ, स्वच्छ, स्वच्छ। हम सिर्फ सफाई करने के लिए यहाँ हैं। वह मुझे और हमारे सप्ताहांत प्रशिक्षण के दौरान हर किसी को याद दिलाता है। हमेशा, लगातार,
सभी यादों को साफ करने के लिए, ताकि ईश्वर हमें वह करने के लिए प्रेरित कर सके जो हम यहाँ करने के लिए आए थे। स्वच्छ स्वच्छ स्वच्छ। प्रशिक्षण के दौरान मुझे एहसास हुआ कि मैंने अपनी एक किताब पर सफाई की थी, न कि दूसरी पर। मैंने द अट्रैक्टर फैक्टर से प्यार करने में समय बिताया था, जो नंबर 1 बेस्ट सेलर बन गया। लेकिन मैंने अपनी अन्य पुस्तकों में से एक को प्यार करने में ज्यादा समय नहीं बिताया। एक ग्राहक पैदा हुआ हर मिनट, जो उतना नहीं बिका। मुझे अपनी रीढ़ की हड्डी में ऊर्जा के बोल्ट के साथ इसका एहसास होता है। यही कारण है कि यह मेरी अन्य पुस्तकों की तरह अच्छा नहीं किया था। जब मैंने पहले प्रशिक्षण में भाग लिया तो मैंने सीखा कि मैं सफाई में मदद करने के लिए पेंसिल के इरेजर छोर का उपयोग कर सकता हूं। मैं इरेजर के साथ आइटम टैप करूंगा। बस। यह यादों को साफ करने का तथ्य नहीं तो एक प्रतीक है। मैंने उस समय अपनी नई पुस्तक की एक प्रति निर्धारित की, लाइफ मिसिंग इंस्ट्रक्शन मैनुअल, और उस पर पेंसिल डाल दी। महीनों तक हर दिन मैंने उस पर टैप किया। जब भी मैं इसके पास से चलता था, मैं रुक जाता था, पेंसिल उठाता था और किताब पर इरेजर छोर को टैप करता था। इसे पागल कहते हैं, लेकिन यह पुस्तक के आसपास की किसी भी यादों को साफ करने में मेरी मदद करने के लिए एक मनोवैज्ञानिक ट्रिगर था। खैर, वह पुस्तक एक तत्काल सर्वश्रेष्ठ विक्रेता बन गई और 4 दिनों तक नंबर 1 रही। प्रमुख कंपनियों ने हजारों प्रतियां खरीदी। वॉलमार्ट ने इसका स्टॉक किया। महिला दिवस पत्रिका ने इसे चित्रित किया। लेकिन मैंने इस बात पर कोई सफाई नहीं की थी कि हर मिनट एक ग्राहक पैदा हुआ है। किताब आ गई। यह बेस्टसेलर लिस्ट के करीब पहुंच गया, लेकिन टॉप 10 में नहीं पहुंच पाया। मैंने पुस्तक पर ध्यान आकर्षित करने में मदद करने के लिए एक प्रमुख प्रचार स्टंट भी किया। इसे कुछ ध्यान मिला, लेकिन बिक्री में कोई मध्यस्थता नहीं हुई। मैंने डॉक्टर हेव लेन को इस बारे में बताया। उन्होंने सलाह दी, अपने दिमाग में किताब को एक गिलास पानी में डुबोएं जिसमें फल हों। मुझे पता है कि यह पागल है, लेकिन आज की तारीख को चिह्नित करें, किताब को पानी में डुबोएं और देखें कि क्या होता है। उन्होंने ओपरा के बारे में पूछकर मुझे भी आश्चर्यचकित कर दिया। क्या आप उसके शो में जाना चाहते हैं? मैं हकलाने लगी कि मैं किसी बिंदु पर अच्छा प्रदर्शन करना पसंद करूंगी। उस समय मैं अभी तक लैरी किंग लाइव शो में नहीं था, इसलिए ओपरा का शो काफी उछाल की तरह लग रहा था। आपको साफ होना चाहिए ताकि आप घुट न जाएं, उन्होंने सलाह दी। स्वच्छ स्वच्छ स्वच्छ। 2 लेखक चले गए और घुट गए, उन्होंने समझाया। मैं ऐसा नहीं चाहता, मैंने कहा। जब आप ओपरा पर जाते हैं तो यह उसके कारणों के लिए होगा, न कि आपके लिए, उन्होंने कहा। यह गहरा लगता है, मैंने टिप्पणी की। आपको इस विचार को छोड़ना होगा कि लोग आपके लिए चीजें करते हैं। वे अपने लिए चीजें करते हैं। आपको बस साफ करना है। स्वच्छ स्वच्छ स्वच्छ। इस यात्रा पर डॉक्टर हेव लेन को छोड़ने से पहले मैंने फिर से उनसे मानसिक रूप से बीमार अपराधियों के लिए अस्पताल में स्टाफ मनोवैज्ञानिक के रूप में उनके वर्षों के बारे में पूछा। मैं चाहता हूं कि आप किसी चीज के बारे में स्पष्ट रहें, उन्होंने मुझसे कहा। यह आसान नहीं था और मैंने इसे अकेले नहीं किया। मैं और अधिक जानना चाहता था। बहुत अधिक। स्वच्छ स्वच्छ स्वच्छ। ऐसा प्रतीत होता है कि हर कोई जो होपोनोपोनो करता है, उसके पास बताने के लिए एक कृत्रिम निद्रावस्था की कहानी है। उदाहरण के लिए, प्रिय डॉक्टर हेव लेन, मैंने हाल ही में फिलाडेल्फिया में होपोनोपोनो सभा में भाग लिया।
मैं आपको पिघलते दिल से गहराई से और विनम्रता से धन्यवाद देना चाहता हूँ। मुझे घर जाने के रास्ते की याद दिलाता है। मैं ईश्वर, आपके और उन सभी बच्चों के लिए हमेशा आभारी हूँ जो शिक्षण के इस काम को करने में आपकी मदद करते हैं। कार्यशाला के जवाब में एक प्रकार का प्रशंसा पत्र इसके बाद आता है। यह उन लोगों के लिए एक साझाकरण है जो होपोनोपोनो की शक्ति के बारे में आश्चर्यचकित हो सकते हैं। यदि यह साझा करने में सहायक होगा तो कृपया करें। यदि रुचि नहीं है तो त्याग दें और सभी के प्रति मेरी कृतज्ञता पर्याप्त हो सकती है। आप सभी का तहे दिल से शुक्रिया। भगवान आपको सभी शांति, ज्ञान, स्वास्थ्य और एक लंबा जीवन प्रदान करे जिसमें आप साफ हो सकें और घर आ सकें। बहुत सारा प्यार और आशीर्वाद, दाना है। फिलाडेल्फिया होपोनोपोनो गैदरिंग का प्रशंसा पत्र। डॉक्टर हेव लेन ने एक व्याख्यान और चित्र के साथ कार्यशाला शुरू की। उन्होंने होपोनोपोनो के ब्रह्मांड विज्ञान को रखा। उसने हमसे पूछा, तुम कौन हो? क्या आप जानते हैं? साथ में हमने अपने सच्चे स्वयं की अविश्वसनीय, शाश्वत, असीम, कुल, पूर्ण, खाली, शून्य वास्तविकता का पता लगाया, जिसमें से सभी शांति उत्पन्न होती है। घर, उसने इसे बुलाया। फिर हमने उसके साथ एक समस्या क्या है कि प्रकृति का पता लगाया। क्या आपने कभी ध्यान दिया है, उन्होंने पूछा, जहां भी कोई समस्या है, आप वहां हैं। क्या यह आपको कुछ बताता है? पुराने सुकरात की तरह उन्होंने हमें इस प्रक्रिया में व्यस्त कर दिया, सवालों और जवाबों को उलझा दिया। मुझे नहीं पता था कि डॉक्टर हेव लेन चतुराई से सफाई और परिवर्तन के लिए इन छिपी यादों और निर्णयों को निकाल रहे थे। जाल में फंसकर मैंने अपना हाथ उठाया, सवाल पूछे और टिप्पणियां की। हालांकि जैसे जैसे दिन बीतते गए, मुझे ऐसा महसूस होने लगा जैसे हर बार जब मैंने डॉक्टर हेव लेन से एक सवाल पूछा तो उन्होंने मुझे नीचे रख दिया। मैंने निराश महसूस किया। प्रत्येक जवाब ने मुझे जला दिया और मुझे सार्वजनिक रूप से शर्मिंदा और अपमानित महसूस हुआ। रविवार की सुबह तक मैं डॉक्टर हेव लेन से इतना नाराज था कि मैं छोड़ना चाहता था। मैंने उसे घमंडी, नियंत्रित और हावी होने के रूप में आंका। मैं वहां बैठा था, गुस्से में, रोने के लिए तैयार था। मैं बहुत गुस्से में था, मैं छोड़ना चाहता था। अनिश्चित था कि मैं जमानत पर जा रहा था या नहीं। मैं उठा और बाथरूम में चला गया। डर था कि मैं बैठक कक्ष में रोना शुरू कर दूंगा। मैं उन अमोनिया से भरे स्टालों में से एक में बैठ गया और क्रोध महसूस किया, जो मेरा गुस्सा अब बन गया था। ओह, मैंने इस तरह के जानलेवा क्रोध को महसूस किया। मेरा कुछ हिस्सा उस गुस्से को छोड़ना नहीं चाहता था, लेकिन कुछ और मुझे यह कहने के लिए प्रेरित करता रहा, मुझे माफ कर दो, मुझे माफ कर दो, और मैं तुमसे प्यार करता हूं। मैं गुस्से में बार बार यह कहता रहा। और फिर मुझे एहसास हुआ कि यह एक नई भावना नहीं थी कि मैंने पहले भी अपनी चेतना की पृष्ठभूमि में धीमी गति से जलने के रूप में इसी क्रोध को महसूस किया था, जब भी मेरे पति मुझे नीचा दिखाते थे या जब भी, और हमेशा, मेरी वकील माँ ने सही होने पर जोर दिया था। और ओह, वह थी जिसके शब्द काले को सफेद दिखा सकते थे, इस बच्चे के मासूम दिल को भ्रमित कर सकते थे। और फिर मैं समझ गया। मैंने समझ लिया। आहा, यह बात है। यह कुछ प्राचीन स्मृति है। मेरी आंखों में किरण, वह किरण जिसे मैं दूसरों के दिलों में डालता हूं। यह स्मृति की तलवार है जिसे मैं अपने दिल में रखता हूं और अपने अब में खींचता हूं, और डॉक्टर हेवलेन, मेरी मां, मेरे पति बुश, सद्दाम हुसैन के साथ दूसरों को मार देता हूं, जिन्हें भी मैं आरोप लगा सकता हूं और वहां मार सकता हूं। यही वह है जिसके बारे में डॉक्टर हेव लेन बात कर रहे हैं, टेप का निरंतर लूप जो बार बार खेलता रहता है।
मैंने छोड़ा नहीं। मैं सम्मेलन कक्ष में वापस चला गया और बाकी दिन एक गहरी शांति का अनुभव किया। मैं चुपचाप अपने सिर में कहता रहा, मुझे खेद है। कृपया मुझे क्षमा कर दो। धन्यवाद। मैं तुमसे प्यार करती हूँ। जब डॉक्टर हेव लेन ने उसके बाद सवालों के जवाब दिए तो मुझे उनसे केवल प्यार महसूस हुआ, पिछली भावनाओं में से कोई भी नहीं। वह बिल्कुल नहीं बदला था। मेरे अंदर कुछ था। कमरे में लौटने के कुछ समय बाद डॉक्टर हेव लेन ने होपोनोपोनोनो के अपने परिचय के बारे में एक व्यक्तिगत अनुभव साझा किया। उन्होंने पाठ्यक्रम को एक बार नहीं बल्कि 3 बार जमानत दी थी, हर बार यह सोचकर कि प्रशिक्षक पागल था और हर बार कार्यशाला की लागत को जब्त कर लिया था। क्या वह जानता था कि मैं क्या सोच रहा था? क्या वह जानता था कि मैं भी लगभग चला गया था क्योंकि मुझे लगा कि वह पागल था? अगले ब्रेक के दौरान मैंने सावधानीपूर्वक डॉक्टर हेव लेन से संपर्क किया। बहुत प्यार से उन्होंने समझाया कि पुरुष प्रभुत्व की प्राचीन बार बार दोहराई जाने वाली स्मृति ने अपना सिर उठाया था। उन्होंने समझाया कि यह कई लोगों के लिए एक आम स्मृति थी और इसे ठीक करने के लिए बहुत दृढ़ता और परिश्रम की आवश्यकता थी। यह तब तक नहीं होगा जब तक कि मैं घर नहीं लौटूंगा कि मैं कार्यशाला में मेरे लिए हुई उपचार की गहराई को समझना शुरू कर दूंगा। सप्ताहांत के दौरान डॉक्टर हेव लेन ने हमें परिवर्तन के लिए उपकरण दिए, ऐसे उपकरण जो पूरी तरह से बौद्धिकता की अवहेलना करते हैं। परिणामों की उम्मीद नहीं करते हुए मैंने कर्तव्यपरायणता से लेकिन संदेहपूर्वक अपनी पेंसिल पकड़ ली, ड्यूड्रॉप कहा और उन 3 शब्दों को टैप किया जो मैंने कागज की एक शीट पर लिखे थे, ऐसे शब्द जो मेरे लिए कंप्यूटर, बेटा और पति समस्याओं का प्रतिनिधित्व करते थे। फिर जब तक मैं घर नहीं पहुंच जाता तब तक मुझे इन शब्दों की शक्ति का पता नहीं चलेगा। जब मैं घर पहुंची तो मेरे पति और बेटे ने मेरा अभिवादन किया। दोनों ने हंसते हुए कहा, अनुमान लगाओ कि जब आप बाहर थे तो हमें क्या मिला? एक नया कंप्यूटर? मैंने अनुमान लगाया। हमें कंप्यूटर की समस्याएं हो रही थीं, जो इन होम तकनीशियनों से तकनीकी सहायता के घंटों, कोई झूठ नहीं, को इस हद तक चुनौती दे रही थी कि मैं गंभीरता से सोच रहा था कि क्या हमारे पास कंप्यूटर बुरा था, चाहे वह जिन्नी हो या भूत। इससे भी महत्वपूर्ण बात यह है कि हम अपने चंचल कंप्यूटरों पर पिछले कुछ हफ्तों में कई पारिवारिक मंदी का सामना कर रहे थे। मुझे कंप्यूटर की परवाह नहीं थी। मैं सिर्फ सद्भाव चाहता था। मुझे थोड़ा आश्चर्य हुआ जब पति या पत्नी और बेटे दोनों ने हाँ कहा। उन्होंने एक नया कंप्यूटर खरीदा था। वे पिछली रात ही नए 64 बिट प्रोसेसर के साथ 1 और 6 महीने इंतजार करने के लिए सहमत हुए थे। फिर उन्होंने कहा, अनुमान लगाओ कि किस तरह का। मैं सूची में नीचे चला गया, डेल, हेवलेट पैकर्ड, सोनी, गेटवे, कॉम्पैक्ट और इतने पर। मैंने हर तरह के कंप्यूटर का नाम दिया है जिसके बारे में आप सोच सकते थे। नहीं, नहीं, उन्होंने प्रत्येक अनुमान से कहा। मैं हार मान लेता हूं। मैं रोया। अब 30 साल के मेरे पति बहुत मजबूत विचारों के व्यक्ति हैं। उनके पास एक दृढ़ इच्छा शक्ति है जो जब केंद्रित और सचेत होती है तो शानदार दृढ़ संकल्प से कम नहीं होती है। जब वह इतना सचेत नहीं होता है तो यह दृढ़ संकल्प हालांकि जिद्दीपन की तरह महसूस कर सकता है और कुछ भी उसे हिला नहीं सकता है। वह एक कट्टर पीसी वकील थे और कुछ भी, मेरा मतलब कुछ भी नहीं, उनका मन बदल गया होगा। इसलिए जब वे दोनों मुझ पर चिल्लाए, एप्पल, तो आप मुझे फर्श से हटा सकते थे। आप देखते हैं, मूल रूप से मैं एक एप्पल चाहता था, लेकिन सेब को हमारे घर में पोर्क की अनुमति से अधिक अनुमति नहीं थी। यह कुछ लोगों के लिए तुच्छ लग सकता है, लेकिन मेरी शादी को 30 साल हो गए हैं।
और 30 वर्षों से मेरी शादी पहाड़ियों और घाटियों को पार कर गई है। हम दोनों एकता और समानता के पारस्परिक लक्ष्य की ओर संघर्ष कर रहे हैं। कंप्यूटर का यह स्पष्ट रूप से असंगत विकल्प तलवार के बिछाने का प्रतिनिधित्व करता है, जिसे केवल लड़ाई में लगे लोग ही पहचानेंगे। मेरा मतलब है कि अगर आप मुझसे कहते कि चीन ने तिब्बत को मुक्त कर दिया है, तो मुझे अधिक आश्चर्य नहीं होता। मुझे मानसिक रूप से अपनी पेंसिल उठाना, ड्यूड्रॉप कहना और पति, कंप्यूटर और बेटा टैप करना याद था। क्या 30 साल के संघर्ष को इतनी जल्दी और आसानी से भंग किया जा सकता है? क्या मुझे खेद है, मुझे माफ कर दो, धन्यवाद और मैं तुमसे प्यार करता हूं कहना मेरे अधिकारियों, मां, फोन कंपनी और पति के साथ बाहरी संघर्षों के जीवनकाल को बदल सकता है। मुझे बस इतना पता है कि कार्यशाला को 2 सप्ताह हो गए हैं। मैं रोजाना अभ्यास करता हूं जो डॉक्टर हेव लेन ने मुझे धार्मिक रूप से सिखाया जितना मैं कर सकता हूं। मेरा बेटा एक लंबी लंबी बीमारी से अधिक है और मेरे पति और मैं उन चीजों के बारे में बातचीत कर रहे हैं जिन्हें मैं बोतलबंद रखता था और रोक दिया करता था। ओह, और कल रात उसने कहा, आप जानते हैं हनी, यदि आप चाहें तो आप अपने लिए इन छोटे लैपटॉप में से एक प्राप्त कर सकते हैं।